जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 1 सर्गः रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान। सा प्रविश्य सभाम राजा दीनः परम दुखितः निःसादास्ने मुख्य सिंह क्रुधा इव स्वसन। सुपार्श्व द्वारा सीतावध से रोके जाने पर उदास तथा परम दुखी रावण राजसभा में जा सिंहासन पर बैठ गया और क्रोध सिंह की भांति श्वास लेने लगा। संदस्य दशनेरोष्ठम क्रोध संरक्त लोचनः उवाच्य च समीप स्थान राक्षसान राक्षेश्वरः महोदर महापार्श्वो विरूपाक्षम च राक्षसम शीघ्रं वदत सैन्यानि निर्यातति ममाज्ञाया। दांतों से अपने ओष्ठों को चबाकर और क्रोध के मारे लाल लाल आंखें कर वह अपने समीप खड़े हुए महोदर महापार्श्व और विरूपाक्ष राक्षसों से बोला, जाओ मेरी आज्ञा से सब सैनिकों से कह दो कि सब लोग तैयार होकर शीघ्र कूच करें। कल्प्यताम मे रथा शीघ्रम क्षिप्रमान्यताम धनुः अनुप्रयान्तु मां सर्वे ये अविशिष्टा निशाचरा। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार करो और जल्दी से मेरा धनुष भी ले आओ। जो राक्षस बचे हुए हैं वे सब मेरे पीछे पीछे चलें। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा महापार्शिवो अब्रवीद्विचः बलाध्यक्ष शान स्थिता तत्र बलम संत्वर्यतामिति। रावण के इस आदेश को सुनकर महापार्श्व ने वहां उपस्थित सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र तैयार होने का आदेश दो। बालाध्यक्षस्तु शरब्ध्वा राक्षसांस्तान गृहाद गृहात् चोद्यंत परियुलंकाम लघु प्राक्रमः। उन फुर्तीले सेनापतियों ने सारी लंकापुरी में घूम फिरकर और क्रोध में भरकर, क्रोध में इसलिए कि अनेक राक्षस भय के कारण बुलाने पर भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर घर में जा और राक्षसों को राजा आज्ञा सुनाकर शीघ्र तैयार होकर निकलने के लिए प्रेरित किया। ततो मुहूर्ता त्रिशेपितु राक्षसा भीम दर्शनः नंदतो भीम वंदना नाना प्रहरणे भुजे। तब थोड़ी ही देर में भयानक आकृति वाले और भयंकर शरीरधारी राक्षस हाथों में विविध प्रकार के हथियार लिए हुए तथा सिंहनाद करते हुए अपने अपने घरों से निकले। एतस्मिन्त्रे सुतः स्थाप्यामास तम रथम दिव्यास्त्र वर संपन्नम नाना लंका भूषितम। इसी बीच सारथी रावण का रथ ले आया जो दिव्य एवं उत्तम अस्त्र शस्त्रों से अलंकृत और आभूषणों से विभूषित था। तम दृष्टवा सहसोत्थाय रावणो राक्षेश्वरः द्रुतम दूत समायुक्तम युक्ताष्ट तुरंगम रथम अरूरोह रथम भीमम दीप्यमानम स्वतेजसा। उस रथ को देखकर राक्षसराज रावण एकदम उठा और उस पर सवार हो गया। वह रथ तीव्रगामी था, उस पर सारथी सवार था और 8 घोड़े जुते हुए थे तथा अपनी छटा से वह भयानक रूप में चमक रहा था। ततः प्रयातः सहसा राक्षसे बहुवृतः रावणः सत्व गांभीर्या दार्य निव मेदिनीम। रथ पर आरूढ़ होकर वह राक्षसों को साथ लिए हुए रावण अपने महाबल से भूमि को विदीर्ण सा करता हुआ चला। रावणेनाभ्यनुज्ञातो महापार्श्व महोदरो विरूपाक्षस्य दुर्दर्शो रथानारुहुः स्तदा। रावण की आज्ञा पा महापार्श्व महोदर विरूपाक्ष और दुर्धर्ष भी अपने अपने रथों में बैठकर प्रस्थानित हुए। ते तु हष्टा निर्वदन्तो भिदन्तो इव मेदिनीम नादम घोरम विमुचन्तो निर्युज्य कांड क्षिणः। ये सब के सब विजय अभिलाषी सैनिक हर्ष के विजय नाद कूचाते हुए भूमि को विदीर्ण करते हुए तथा भयजनक सिंहनाद करते हुए लंका से रण के लिए निकल पड़े। तेषाम तु रथ घोषेण राक्षसानां महात्मानां वानरामपि च मूर्य युद्धे
योभ्यवर्तत। उन महाबली राक्षसों के रथ की गड़गड़ाहट सुनकर वानर सेना भी युद्ध के लिए डट गई। तेषां तु तुमुलं युद्धम बभूव। कभी राक्षसाम अन्योन्यमहम यानानम क्रुधानम जय मिच्छताम। फिर तो वानरों और राक्षसों का घमासान युद्ध होने लगा। दोनों ओर के योद्धा क्रोध में भरकर विजय की अभिलाषा से एक दूसरे को ललकारने लगे। ततः क्रुद्धो 10 ग्रीवः शरे काश्चन भूषणे वानराणा मणिकेशु चकार कदनम महत। तब रावण ने क्रोध में भरकर अपने स्वर्ण भूषित बाणों से वानर सेना का भीषण संहार किया। निकृत शिरसः केचिन्द्र वर्णेन वाली मुखा केचित् द्विच्छन्न हृदया केचिन विरविजितः। रावण के चलाए बाणों से किसी वानर का तो सिर कटकर धड़ से अलग जा गिरा, किसी का हृदय विदीर्ण हो गया और किसी के दोनों कान ही कट गए। निरुच्छ्वासः हतः केचित् पार्श्वेषु दारितः केचित् द्विभित्र शीर्षः केचित् चक्षु विरजितः। किन्हीं वानरों की श्वास बंद हो जाने के कारण वे गिरकर मर गए, किन्हीं की आंखें विदीर्ण हो गईं, किन्हीं के सिर कट गए और किन्हीं की आंखें फूट गईं।